हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग क्लास 11 का परमुटेशन कम्बिनेशन चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन परमुटेशन या कम्बिनेशन नहीं पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ेंगे उसका बेसिक बात, जैसे कि फैक्टोरियल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल में ही होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये दो बातों पे ही आज डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है, परमुटेशन कम्बिनेशन का। उससे पहले एक बात मैं बता दूं जरा सा। कुछ बच्चे बोल रहे थे हमें कि मैं ट्रिगोनोमेट्री में आधा पढ़ा कर छोड़ दिया हूँ। हाँ, मैं आधा पढ़ा कर छोड़ दिया क्योंकि मेरा जो ऑफलाइन के जो बच्चे थे वो बोले कि सर वो थोड़ा सा अभी स्टॉप कर दीजिए, और अभी ये पोर्शन जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो पोर्शन, मैं अलजेब्रा पोर्शन पढ़ाने के लिए बोले वो लोग, ठीक है। तो परमुटेशन कम्बिनेशन जब खत्म हो जाएगा और बाइनोमियल थ्योरम जब खत्म हो जाएगा तो मैं ट्रिगोनोमेट्री फिर से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अभी जो पढ़ने वाले हैं वो, जैसे कि मैं तुम लोगों से बोलूं कि चलो बताओ तो लिखो, या फिर बताओ क्या होगा कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि फर्स्ट फोर मतलब फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट लिखने के लिए मैं बोलूं तुम लोगों को। फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर जो होता है उसका प्रोडक्ट लिखने के लिए मैं बोलूं तो फर्स्ट फोर क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। मैं तुमको बोला, तुम लिख दिए, आसान है, छोटा सा है, लिख दिया। मैं बोला कि फर्स्ट 7, तो फर्स्ट 7 क्या आ जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। मैं बोला फर्स्ट 11, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11। मैं बोला कि फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट लिखो, तो तुम मुझे बोला क्या सर आप भी इतना लेंदी, इतना बड़ा बात कैसे लिखेंगे? तो फिर उसी वक्त ना फैक्टोरियल का दर्शन हो गया। वो बोले ना चाप नहीं लेना है, मैं हूँ ना। वो आया और वो बोला कि इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, तुम हमें ऐसे लिख दो बस। ये 4 है ना, तो 4 का फैक्टोरियल ऐसे या फिर ऐसे, 7 का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल। उसी तरह से मैं तुमसे बोलूँ 99, फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट लिखने के लिए, तो तुम क्या करोगे? उतना ना लिख करके बस ऐसे लिख दोगे, बात खत्म हो गया, शॉर्ट में हो गया, टाइम भी बचा। तो फैक्टोरियल यही है, फैक्टोरियल यही है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या देखा ऐसे, मतलब कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 एन तक। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एन का फैक्टोरियल क्या होगा? 1, एन का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एन का फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे लिखे, या फिर इसका उलट भी तो लिख सकते हैं। एन का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस 1 इंटू डॉट 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 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर जैसे देखो 7 का फैक्टोरियल है, तो 7 का फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी कि हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। उसी तरह से मैं तुमसे बोलूँ कि 9 का फैक्टोरियल लिखो, तो तुम लिख सकते हो कि 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल लिख सकते हो। यहाँ ये ऐसे लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। मैं तुमसे बोलूँ 13 का फैक्टोरियल, तो तुम लिख सकते हो 13 इंटू 12 का फैक्टोरियल, ठीक है। मैं बस ये जानने के लिए, मतलब बताने के लिए मैं बोला, तो ऐसे भी लिख सकते हो तुम, क्योंकि भी क्वेश्चन भी ना तुमको करना होगा, तो ऐसा कुछ मिल जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो तुम डायरेक्ट मतलब जो से तुमको सही लगे, मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके, मतलब कि ये कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन बनाने काम में आएगा, ठीक है। यहाँ से एक बात और मैं सिखाऊं जरा सा कि फैक्टोरियल जो है वो नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन का नहीं निकलता है, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन का फैक्टोरियल नहीं निकाला जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर मैं बोला और फ्रैक्शन बोला, जीरो तो मैं बोला नहीं। जीरो का फैक्टोरियल निकाला जा सकता है क्या? बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो जीरो का फैक्टोरियल कितना होता है? जीरो का फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। ये क्या? जीरो का फैक्टोरियल 1 और 1 का फैक्टोरियल भी 1। ये क्या मतलब है? जरा सा देखो, यहाँ से हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो था, ये जो था, ये यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या? 6 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 7 का फैक्टोरियल बाई 7। यहाँ से लिख सकते हैं क्या? 8 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 9 का फैक्टोरियल बाई 9। यहाँ से लिख सकते हैं क्या? 12 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 13 का फैक्टोरियल बाई 13। ये क्या था? ये अगर इसको हम लिखें 6 प्लस 1 का फैक्टोरियल बाई 6 प्लस 1 लिख सकते हैं ऐसा। यहाँ पे क्या है? 8 प्लस 1 का फैक्टोरियल बाई 8 प्लस 1। इसको लिख सकते हैं क्या? 12 प्लस 1 का फैक्टोरियल बाई 12 प्लस 1।
उसी तरह से मैं तुमसे पूछूं कि n का फैक्टोरियल क्या होगा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ n का फैक्टोरियल क्या होगा, तो तुम इसे बोल सकते हो क्या n+1 का फैक्टोरियल बाई n+1, बोल सकते हो ना, बिल्कुल बोल सकते हो। देखो अभी जो मैंने ये ला रहा था इसके ऊपर, तो n की जगह पे क्या मैं लिख दूं, अगर 0 का फैक्टोरियल लिख दूं तो n की जगह पे 0+1 और नीचे क्या हो गया 0+1, ठीक है। तो ये क्या हो गया 0+1 1, 1 का फैक्टोरियल 1, 0+1 1, 1/1 इसलिए 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, और 1 का फैक्टोरियल तो 1 होगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। मैं तुमसे अभी बोला कि नेगेटिव इंटीजर का भी फ्रैक्शन नहीं निकाला जाता, सॉरी फ्रैक्शन नहीं, फैक्टोरियल नहीं निकाला जाता है। तो हाँ नहीं निकाला जाता है। अगर तुम जैसे देखो ना, यहाँ पे अगर तुम -1 रख लो, अगर इसके जगह -1 रख लो, n की जगह पे n की जगह -1 रख लो, तो -1 का फैक्टोरियल अगर निकालना हो हमें, तो n की जगह पे क्या हो गया -1+1 बाई -1+1। देखो ना -1+1 क्या हो गया 0 हो गया, समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं हुआ। तो उसी तरह से फ्रैक्शन का या नेगेटिव इंटीजर का फैक्टोरियल नहीं निकाला जाता है। और एक बात था, 0 का फैक्टोरियल जो है वो 1 होता है। अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को जैसा सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ 9 का फैक्टोरियल -8 का फैक्टोरियल बाई 7 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 9 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 × 8 का फैक्टोरियल -8 का फैक्टोरियल बाई 7 का फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब देखो 8 का फैक्टोरियल यहाँ भी, 8 का फैक्टोरियल यहाँ भी है, कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचा 9 - 1 और नीचे क्या बचा 7 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 9 - 1 क्या हो गया 8 हो गया, यहाँ पे क्या 8 का फैक्टोरियल, तो 8 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 × 7 का फैक्टोरियल, और 9 - 1 क्या हो गया 8 और नीचे क्या हो गया 7 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल 7 का फैक्टोरियल कट गया, 8 × 8 64, बस बात खत्म। देखो इसको और जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n/8 का फैक्टोरियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू पूछा, ठीक है। तो ये क्या है 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल है, इसको लिख सकते हैं 7 × 6 का फैक्टोरियल, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था ये बात। और ये क्या है n/8 का फैक्टोरियल है, इसको हम लिखते हैं 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल क्यों लिखिए आप, 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल क्यों लिखिए, क्योंकि हमें नजर आ रहा है 1/6 का फैक्टोरियल 1/6 का फैक्टोरियल कॉमन हो जाएगा। 1/6 का फैक्टोरियल कॉमन हो गया तो भीतर क्या बचा 1 + 1/7 इज इक्वल्स टू n/8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल। देखो 6 का फैक्टोरियल कॉमन था, कट गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8/7, ये कितना हो गया n/8 × 7, दोनों तरफ 7 है कट गया, तो n फाइनली क्या आएगा 8 × 8 = 64, तो ये आया आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको देखो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देखो n फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू n - 2 का फैक्टोरियल। देखो मैंने यहाँ पे दोनों सिंबल को यूज किया है, ये और ये आर इन द रेशियो 3:44, ठीक है, रेशियो में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू निकालना है। देखो n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n - 2 फैक्टोरियल इज टू 2n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2n - 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3:44, ठीक है। ये रेशियो में है तो फ्रैक्शन में हो गया n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n - 2 का फैक्टोरियल बाई 2n फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 2n - 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/44। ये क्या हो गया n फैक्टोरियल, ये देखो ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, n फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू 2n - 3 का फैक्टोरियल बाई क्या है 2 का फैक्टोरियल इंटू n - 2 का फैक्टोरियल इंटू 2n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/44। बहुत गौर से ध्यान से फोकस होकर दिखना यहाँ पे, ठीक है। ये बात है, देखो n फैक्टोरियल है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं n इंटू n - 1 इंटू n - 2 का फैक्टोरियल। n - 2 का फैक्टोरियल क्यों मैंने लिखा, क्योंकि n - 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा। 3 का फैक्टोरियल है, हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल क्यों लिखा मैंने, 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा। उसके बाद क्या है 2n - 3 का फैक्टोरियल है यहाँ पे, उसको मैं ज्यों का त्यों छोड़ दिया, वहाँ पे कोई चेंजेस मैंने नहीं किया। नीचे में क्या है 2 का फैक्टोरियल है तो वो ज्यों का त्यों, इंटू n - 2 का फैक्टोरियल है वो भी ज्यों का त्यों, कोई चेंजेस नहीं करना। उसके बाद क्या है 2n का फैक्टोरियल, तो उसको हम लिख सकते हैं 2n इंटू 2n - 1 इंटू 2n - 2 इंटू 2n - 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पे हम लोग लिख के छोड़ते हैं बाई इज इक्वल टू 3/44, ठीक है। गौर करो n - 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा, 2n - 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या फाइनली n इंटू n - 1 बाई
क्या बचा 2n इंटू 2n-1। गौर करो ना, यहाँ से 2 भी कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लो ना, n-1। और एक गौर करो 3 कट रहा है तो 1/44। एक और गौर करो ना, n-1 कट रहा है, n कट रहा है, 2 दूनी 4, 4 कट रहा है, यानी कि 1 फाइनली क्या बचा 2n-1 इज इक्वल्स टू 1/11। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 11 इज इक्वल्स टू 2n-1, 1 इधर आ गया, 11 + 1 इज इक्वल्स टू 2n, तो n इज इक्वल्स टू फाइनली क्या आएगा 6। कैसे 11 + 1 12, 12/2 यानी 6, n का वैल्यू 6 आया यहाँ से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था और ऐसा क्वेश्चन और भी है किताबों में, तुमको सॉल्व करना। ठीक है, देखो इसको, फैक्टोरियल तो खत्म हुआ, फैक्टोरियल खत्म हुआ। मैंने बोला कि आज हम 2 बातें पर डिस्कशन करेंगे, फैक्टोरियल और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो जरा सा स्टार्ट करते हैं कि क्या है कैसे है, जरा सा समझने की कोशिश कर। देखो तुम्हारे पास ना 2 टिफिन बॉक्स है, ठीक है, 2 टिफिन बॉक्स है, 2 टिफिन बॉक्स है। मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे से 2 लिख रहा हूँ, 2 टिफिन बॉक्स है और 3 वाटर बोतल है। क्या बोला मैंने, 2 बॉक्स है और 3 वाटर बोतल है। तो तुम अगर मान लो कोई एक रेड कलर का है, कोई एक ब्लैक कलर का है, तो पहला जो बॉक्स है तुम उसके साथ वाटर बोतल स्कूल में ले जाना चाहोगे तो किस तरीके से ले जा सकते हो। या तो एक टिफिन बॉक्स एक वाटर बोतल, या एक बॉक्स एक वाटर बोतल, एक बॉक्स तीसरा वाटर बोतल, ऐसे ले जा सकते हो, ले जा सकते हो। मतलब कि यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें ऐसे तो एक ऐसे लिख दिए, ऐसे लिख दिए, ऐसे लिख दिए, ये पॉसिबिलिटी है, ऐसे ले जा सकते हो। सिमिलरली तुम्हारे पास ये जो दूसरा टिफिन बॉक्स है, तुम उसको एक वाटर बोतल के साथ, दूसरा वाटर बोतल के साथ, ठीक है, या तीसरा वाटर बोतल के साथ ले जा सकते हो। यानी कि इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 2 वाटर बोतल, 2 2, मतलब चूज, मान लो ये रेड कलर का था तो रेड के साथ एक वाटर बोतल, रेड के साथ दूसरा वाटर बोतल, रेड के साथ तीसरा वाटर बोतल। ये मान लो ब्लैक कलर का था तो ब्लैक के साथ एक वाटर बोतल, ब्लैक के साथ दूसरा वाटर बोतल, ब्लैक के साथ तीसरा वाटर बोतल, ऐसे ले जा सकते हो। तुमने क्या कितना तरीके से तुम ले जा सकते हो, 1 2 3 4 5 6, कैसे तुमने जाना कि 6 आ रहा है। इधर 2, इधर कितना था, मतलब कि जो टिफिन बॉक्स था वो कितना था 2 था, और वाटर बोतल कितना है 3 है, यानी कि 6 तरीका से तुम ले जा सकते हो। ये तरीका है। अच्छा, अब जैसे कि मैं तुमसे बोला कि 2 कॉन्सोनेंट है, 2 कॉन्सोनेंट है, मान लेते हैं कि बी और डी, मान लो 2 कॉन्सोनेंट है और 3 वॉवेल है, 3 वॉवेल है। वो वॉवेल क्या है, मान लो ए, ई और आई, 3 वॉवेल है, 2 कॉन्सोनेंट है, तो हर एक कॉन्सोनेंट के साथ एक वॉवेल मिलाकर के एक वर्ड बनाना है। तो कैसे बना सकते हो, बी को ए के साथ लेकर के एक वर्ड बना सकते हो, बी को ई के साथ लेकर के एक वर्ड बना सकते हो, बी को आई के साथ लेकर के एक वर्ड बना सकते हो ना। उसी तरह से डी का जो है, डी को ए के साथ मिलकर वर्ड बना सकते हो, ई के साथ, आई के साथ, ऐसे बना सकते हो। तो यहाँ पे कितना आया देखो, यहाँ पे फिर 3 और 3 6 आया। कैसे आया, यहाँ पहले 2 था बाद में 3, मतलब कि 2 कॉन्सोनेंट को 3 वॉवेल के साथ 2 लेटर का वर्ड बनाना था। तो कितना तरीका हो गया, 2 × 3, 2 × 3, यहाँ भी 6 आ गया। यानी कि कोई एक इवेंट है ए, कोई एक इवेंट है ए और दूसरा इवेंट है बी। ये एम तरीका से हो रहा है, ये एन तरीका से हो रहा है, और एक इवेंट खत्म होने के बाद बी का इवेंट हो रहा है। तो दोनों इवेंट का होने का जो पॉसिबिलिटी बोल लेते हैं यहाँ पे, संभावना क्या है, m × n, मतलब कितने तरीका से दोनों इवेंट हो सकता है एक साथ। तो m × n वे, इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगर एक इवेंट है ए और एक इवेंट है बी, ये इवेंट एम तरीका से हो रहा है, ये एन तरीका से हो रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंडिपेंडेंट है दोनों। तो ये कितने तरीका से हो सकता है, ये होगा m + n तरीका से, ठीक है, m + n तरीका से होगा। सुनना बात को, ए एक इवेंट है, बी एक इवेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो ये मतलब होने का मतलब ये दोनों इवेंट होगा कितने तरीका से होगा, वो m + n तरीका से होगा। और वो कितना था, m × n तरीका से था। एक बात और मैं बता दूं, मल्टीप्लाई वहाँ आएगा जहाँ पे एंड वर्ड होगा और एडिशन वहाँ आएगा जहाँ पे और वर्ड होगा, ठीक है। जैसे कि मैं तुमसे एक बात यहीं से मैं बोलूँ कि क्लास में 10 बॉय है और 6 गर्ल हैं, और एक बॉय और OR और नहीं, एंड वाला, और एक बॉय और एक
गर्ल मिला करके कोई भी एक ग्रुप बनाना है तो कितने तरीके से बनेगा, तो सिंपली 10x6, ठीक है, 10x6 60 तरीके से। मैं बोलूं कि नहीं, एक बॉय या, और मैं अब बोला ओ और या एक लड़की चूज करके वो ग्रुप बनाना है, तो उस केस में क्या हो जाएगा 10+6, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यही था। जैसा इसको देखो, अब ना थोड़ा सा अप्लाई वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो परमुटेशन में काम आने वाला है, ठीक है। उसमें से एक क्वेश्चन मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मान लो कि ये जो मेरा चैनल का नाम है ज़ीरो, ठीक है, चैनल का नाम क्या है ज़ीरो, ZIRO, ठीक है। तो ये 4 लेटर का वर्ड है ना, ठीक बोल रहा हूँ, तो 4 लेटर का वर्ड है। मैं तुमसे बोला कि 4 लेटर का वर्ड बनाओ, 4 लेटर का वर्ड बनाओ, इसमें जो जो लेटर है उनका यूज करके, मतलब कि ZIRO, ये जो लेटर हैं इन सब का यूज करके, इन सब का यूज करके 4 लेटर का वर्ड बनाओ, चाहे उसका मीनिंग बने या ना बने। और रिपीटेशन जो है इसका, ये जो लेटर है इज़ नॉट अलाउ, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो मैंने क्या बोला, 4 लेटर ना, तो 1 2 3 4, 4 लेटर है, 4 लेटर है, 4 लेटर है, 4 लेटर है, 4 लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक है। तो पहले प्लेस पे कोई भी एक लेटर कितने तरीक़ा से आ सकता है, 4 तरीक़ा से आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है 4 तरीक़ा से। अब इसमें से जो आया होगा, जो आएगा वो यहाँ 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 तो नहीं आ सकता, क्योंकि रिपीटेशन जो है लेटर का अलाउ नहीं है। तो यहाँ 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 कहीं भी आ सकता है, आ सकता है ना, नहीं आ सकता है ना, नहीं आ सकता है। अब यहाँ पे कितने तरीके से आएगा, 3 तरीके से आएगा, जो भी लेटर आएगा वो 3 तरीके से आएगा। मान लो यहाँ पे आई आया था, बस क्या गया ZRO, तो यहाँ पे 3 तरीके से, तीनों में से कोई भी एक लेटर आ सकता है, आ सकता है। जो अब आ गया वो यहाँ और यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पे जो लेटर आएगा वो कितने तरीके से आएगा, 2 तरीके से आएगा। और यहाँ पे जो लेटर आएगा वो कितने तरीके से आएगा, 1 तरीके से आएगा। तो 4 3 12 दूनी 24, 24 वर्ड बनेंगे, ऐसा मीनिंग हो या ना हो, ठीक है। मैं तुमसे बोला कि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ नहीं था। अगर रिपीटेशन अलाउ होता, रिपीटेशन अलाउ होता तो इस केस में यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 4 4 4, मतलब कि मान लो यहाँ पे Z आया है तो यहाँ भी तो आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। यहाँ अगर आई आया है तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ओ आया है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। इसीलिए यहाँ भी 4 तरीके से आ सकता है, जो भी लेटर होगा। यहाँ भी 4 तरीके से, यहाँ भी 4 तरीके से, यहाँ भी 4 तरीके से, यानी 4 का पावर 4 यानी कि 256। ये बात समझ में आया ना, लेटर वाला। ऐसे तुमको और भी क्वेश्चन मिलेंगे, देखना जरा सा। अब जैसे कि मैं कुर्सी वैकेंट बैठने के बारे में बात कर रहा हूँ, सीट वगैरह कुर्सी के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके लिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि सपोज करो तुम्हारे घर में मेहमान आए हुए, मेहमान छोड़ो, शादी वगैरह हो रहा है, दूल्हा आया हुआ है। तो दूल्हा आया हुआ है, ब्राइड, उसके साथ उसका एक फ्रेंड, फ्रेंड नहीं बोलेंगे, जो उसके दूल्हे के साथ जो होता है, जो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में होता है, जो भी बोलते होंगे हमें तो नहीं पता, उसको हम मान लेते हैं B1 ही मानते हैं उसको, ठीक है। ब्राइड का B1 है वो, चलो ठीक है। उसके बाद मान लो फूफा है, फिर चाचा है, ठीक है, फिर फ्रेंड है, ये फ्रेंड को F2 मान लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 लोग आए, इनको बैठने के लिए अच्छा सा बंदोबस्त किया गया था। इन 5 लोगों के लिए वहाँ पे 5 कुर्सी है बैठने का, ठीक है। कुर्सी की मैं बात करूँ पहले, कुर्सी बैठने का। तो सबसे पहले बोला जाएगा दूल्हे को कि जा भाई बैठ, जहाँ बैठना है। तो 5 है, कितने तरीके से बैठ सकता है, उसको जहाँ मन करे वहाँ बैठेगा, मन के नीचे बैठेगा, मन करे कुर्सी पे बैठेगा, मन के कुर्सी के ऊपर उठ के खड़ा होगा, जैसे मन करे। दूल्हा है भाई, तो वो 5 तरीके से बैठ सकता है, ठीक है, 5 तरीके से बैठ सकता है। अब जब दूल्हा बैठ गया तो 5 सीट था बैठने का, दूल्हा बैठ गया, बचा कितना, 4 सीट, 4 लोग। तो उसके बाद बोला जाएगा दूल्हे के साथ जो आया, भाई तू जा बैठ जा। तो वो कितने तरीके से बैठेगा, 4 तरीके से बैठेगा, ठीक है। वो दूल्हा को तो हटा के बैठेगा नहीं, वो है ना, वो 4 तरीके से बैठेगा। अब ये बैठ गया, बारी फूफा का, वो ऐसे मुँह फुला घूमते रहते हैं। तो फूफा का जब बारी है तो वो बचे तो है 3 सीट, फूफा को बैठना है, 3 तरीके से बैठ सकते हैं, 3 तरीके से बैठ गए, चलो ठीक है। फूफा के बाद बारी आया चाचा का, ठीक है। चाचा बच्चे हैं और चाचा को बोला गया कि अब आप बैठिए, और 2 जगह है खाली, 2 जगह है बैठने को, तो 2 तरीके से बैठेंगे चाचा। उसके बाद वो जो फ्रेंड था वो अकेले बचा है अब बेचारा, और एक ही कुर्सी है तो 1 तरीके से बैठेगा। तो कितना होगा, ये कितना होगा, 120, 5 के 20 3 60, 120 तरीके से ये लोग बैठ सकते हैं। ये सीट के ऊपर था, वैकेंट के ऊपर था, ठीक है, ये हो गया।
ये हो गया। अच्छा, इस तरह के मैंने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करवाया, ये अप्लाई है, क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर, परम्यूटेशन में बनेगा। और भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे कि मान लो कि 3 डिजिट का वर्ड लेटर, 3 डिजिट का वर्ड नहीं बोल रहे हैं, नंबर बनाना है। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का। और उसमें जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, डिजिट जो होगा, जो डिजिट होगा वो क्या, 0 से 9 है। क्या है, 0 से 9। 0 से 9 मतलब कि 10 डिजिट हो गए, ठीक है ना, ठीक बोल रहे हैं हम, ठीक है। और 2 डिजिट का ये बनाना है, क्या बोलते हैं उसको, देखो नंबर बनाना है, ठीक है। अभी हम लेटर में अटके हुए हैं, लेटर वर्ड में, ठीक है। नंबर बनाना है 2 डिजिट का। 3 डिजिट का मान लो, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो कितने तरीके से बना सकते हैं, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, समझना, बहुत फोकस करके समझना। अच्छा, ये क्या है, ये जो प्लेस है, ये किसके प्लेस की जगह पे, 100 प्लेस की जगह पे है ना। और हमको 3 डिजिट का बनाना है, तो क्या यहाँ पे 0 आ सकता है कभी भी, इस जगह पे, इस जगह पे, मतलब कि क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से कोई भी डिजिट आ सकता है सिवाय 0 को छोड़ के, 0 नहीं आ सकता। मतलब कि यहाँ पे जो भी डिजिट आएगा वो 9 तरीका से आएगा, 0 नहीं आ सकता। टोटल कितना है, 10 है, 9 तरीका से आ सकता है। रिपीटेशन अलाउ नहीं है यहाँ पे, ध्यान सुनो, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, 9 तरीका से आ सकता है। यहाँ पे कितने तरीके से आ सकता है, अब देखो मान लो 0, ये टोटल कितना, 10 था, 10 में तो एक जा चुका है, 9 9 9। यहाँ पे भी 9 तरीके से आएगा। यहाँ 9 तरीके से क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ 0 तो ऐड हो गया ना, यहाँ पे तो 0 तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और फिर यहाँ पे अब एक और चला गया, तो क्या बचा, 8। यहाँ पे 8 तरीके से आ सकता है। समझ रहे हो ना, पक्का बात समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। यहाँ बहुत समझने वाला, इस जगह पे यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता यहाँ पे, वो होगा नहीं 3 डिजिट का नंबर, 0 नहीं आ सकता यहाँ पे, ठीक है। तो 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, तो बचा कितना, 9 तरीका से आ सकता है। अभी 9 में से कोई एक यहाँ आया होगा, कोई भी एक आया होगा, कोई भी एक आया होगा, 9 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ आया होगा, कोई भी एक आया होगा, तो टोटल कितना, 10, 10 में एक चला गया, कितना बचा, 9, तो यहाँ भी 9 तरीका से आएगा। अब जो भी 9 यहाँ से चला गया वो यहाँ पे 8 तरीका से आया, ठीक है। तो कितना हो गया, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा। मैं अगर बोलता कि रिपीटेशन अलाउ है, यहाँ पे क्या था, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि रिपीटेशन अलाउ है, ठीक है, रिपीटेशन हो सकता है, रिपीटेशन है, हो सकता नहीं, रिपीटेशन है, तो इस केस में क्या होगा, ये जो प्लेस है, ये प्लेस पे, इस प्लेस पे तब भी 9 ही आएगा, 9 तरीके से ही आ सकता है। यहाँ पे 0 नहीं आ सकता ना, और यहाँ पे क्या, 0 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, यहाँ भी कुछ भी आ सकता है, 10 तरीके से। समझ रहे हो, पक्का समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, ये बातें हो गया। अगर मैं बोलूँ तुमसे कि चलो ठीक है, इतना ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, 0 है, 1 2 3 4 5 6, 0 बैठा दो, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। इससे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3। ये जो नंबर है ना, ये ऑड नंबर है। क्या बोला हमने, ये जो नंबर बनेगा वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। क्या होगा, ऑड नंबर होगा। क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। तो ऑड नंबर होने के लिए यूनिट प्लेस पे, ये क्या है, यूनिट प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये क्या 1000 प्लेस है। तो यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, 1 3 और 5। क्या क्या आ सकता है यहाँ पे, 1 3 5, मतलब कि 3 तरीके से आ सकता है। यहाँ पे ध्यान सुनना, 1 3 5 3 तरीके से आ सकते हैं। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है, 6। 6 में से एक तो वहाँ चला गया, अब पता नहीं क्या गया होगा, बचा कितना, 5। तो ये कितना तरीका से आ सकता है, 5 5 5 में से एक और चला गया, तो बचा कितना, 4। तो 4 तरीके से आ सकता है। मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा। ये 1 3 5 तो ऐसे लिख देता है कि समझने के लिए, एक्चुअली मल्टीप्लाई क्या होगा, 4 × 5 × 3। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, पक्का समझ रहे हो, ये बात भी समझ में आ गया। अगर मैं बोलूँ कि चलो इसी यहाँ पे, अच्छा अगर यहाँ पे फिर रिपीटेशन अलाउ होता तो क्या होता, फिर यहाँ तो 3 तब भी आता, रिपीटेशन अलाउ है, 3 यहाँ पे तब भी आता। टोटल कितना है, 6, तो यहाँ पे क्या आ जाता, 6, यहाँ भी क्या आता, 6, और एक क्या हो गया, 3, रिपीटेशन अगर अलाउ होता तो। अच्छा अगर मैं बोलूँ कि ये जो इवन नंबर बनाना है, तो इवन नंबर बनाना है तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखो सेम हो जाता है ना, 2 4 6, तो यहाँ पे 1 3 5 की जगह पे क्या लिखना पड़ता है, 2 4 6, 2 4 6।
इसकी जगह पे 135 की जगह पे 2 4 6, वो भी 3 तरीके, मतलब 2 4 6 अगर आता है इवन नंबर हो, इवन नंबर कोई नंबर इवन है, कंडीशन क्या है कि उसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 हो या फिर 2 से डिविजिबल हो। तो 2 से डिविजिबल यहाँ पे क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, तो वहाँ 2 4 6 पुट कर सकते हैं। 3 तरीके से आया ना, 2 4 6 3 तरीके से आया ना, तो सेम यही कहानी होता। ठीक है, ये बात तो समझ में आया। अच्छा, अब जरा सा कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, नंबर के ऊपर। जैसे कि मैं तुमसे बोलूँ कि मैं तुमसे बोलूँ कि कौन सा सॉल्व करें, देखो, हाउ मेनी 5 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4 इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउ। देखो 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है, किससे बनाना है, 0 1 2 3 4 से। 0 1 2 3 4, 1 2 3 1 0 1 2 3 4 है, तो 0 1 2 3 4 से। इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउ, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है। देखो, तो यूनिट प्लेस की जगह पे क्या आएगा, पहला यहाँ पे 2 केस बनेगा, केस 2 बनेगा। यहाँ पे अगर यूनिट प्लेस की जगह पे 0 हो और यूनिट प्लेस की जगह पे 2 या 4 हो, 2 केस बना, ठीक है, 2 केस बना। कितना बनाना है, 5 डिजिट का बनाना है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 1 2 3 4 और 5, ठीक है, केस 1 और केस 2, 2 केस बनेगा इसमें। ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, 2 केस बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा पे गौर करो, इस जगह पे 0 आ गया, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, 1 आ गया, तो क्या आएगा, 4 3 2 1, ठीक है, ठीक बोला ना हमने। यहाँ पे 0 था ना, तो ये तो एक तरीका से हुआ ना, एक तरीका से, यानी कि 4 3 12 24, ठीक है, 4 3 12 24। ये क्या है, 2 और 4 है, तो यहाँ पे 2 तरीका से आ गया, 2 तरीका से आएगा ना। अच्छा, यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 था, यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, 5 है। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे भी 0 नहीं आ सकता, यहाँ 0 आ सकता है क्या, इस जगह पे 0 कभी नहीं आ सकता। ध्यान सुनो, यहाँ पे तो 1 चला गया, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 है, टोटल कितना है, 5। ध्यान सुनना, टोटल कितना है, 5। यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, तो 5 से 2 चला गया, तो इस जगह पे कितने तरीके से आ सकता है, जो भी डिजिट आएगा 3 तरीके से आ सकता है यूनिट पे। इसमें दिक्कत नहीं था, क्यों, यहाँ पे 0 तो आ ही गया था, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, जब भी 0 हो ना वो दिक्कत ही करता है। फोकस, शांत ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, यहाँ पे 2 और 4 में से कोई एक आ चुका है, तो टोटल कितना निकल गया, 2 निकल गया। टोटल है कितना, 1 2 3 4 5, 5 में से 2 चला गया 3। यहाँ पे जो भी लेटर आए, लेटर में फिर से बोलो, डिजिट आएगा वो 3 तरीके से आएगा। अब बताओ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे तो 0 आ ही सकता है ना 3 तरीका से, यहाँ पे 2 तरीका से, यहाँ पे 1 तरीका से, और यहाँ क्या था, 2 था, तो 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, टोटल को ऐड कर देंगे, 6 4 10, 3 2 5 60, 60, ठीक है, आंसर है। समझ में आ गया ना। जब भी 0 हो थोड़ा सा काम डाउन, शांत ध्यान से देखना, ठीक है। चलो ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कि कौन सा क्वेश्चन करें, और कौन सा क्वेश्चन करें, चलो ठीक है, बहुत हो गया। एक क्वेश्चन देखो, 6 flag of different color, how many different signal can be formed by the hosting the flag। देखो 6 फ्लैग है, 6 फ्लैग है, ठीक है, ये डिफरेंट कलर का है, 6 फ्लैग जो है वो डिफरेंट कलर का है। तो ठीक है, 6 फ्लैग जो है डिफरेंट कलर का है, और फ्लैग ऑन ए वर्टिकल पोल इफ इच सिग्नल रिक्वायर यूज टू एटलीस्ट 4 फ्लैग। और इसमें तुमको कोई पोल है, ठीक है, इस पे 6 है, मतलब कि जो भी सिग्नल बनाना है उसमें कम से कम 4 एटलीस्ट 4 फ्लैग होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 4, क्या बोला, एटलीस्ट 4। तो कंडीशन देखिए कितना कम बनेगा, 1, जिसमें कम से कम 4 होना चाहिए, तो 1 2 3 4। दूसरा कंडीशन क्या है, या तो 5
1 2 3 4 5, तीसरा क्या है 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक 6, एटलीस्ट 4 बना है बोला है। मतलब एक पोल है, वो सिंपल सी बात सुनो ना, वो जो ट्रैफिक में हम लोग खड़े होते हैं, सिग्नल बना होता है, 3 कलर का सिग्नल होता है वहाँ पे, है ना, तो वहाँ पे 3 कलर का ही होता है, लेकिन यहाँ क्या बोला है 6 कलर है, फ्लैग छोड़ दो 6 कलर है और 6 कलर से सिग्नल बनाना है। तो हर एक कोई एक सिग्नल बनाना है जिसमें कम से कम 4 हो, कम से कम 4 है, तो मैं बोला कि 4 5 6, इससे ज़्यादा इससे कम तो सिग्नल नहीं बन सकता, है ना, नहीं बन सकता। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये जो बनेगा इसमें क्या होगा, 6 फ्लैग है तो 6 तरीका से आ सकता है, 5 तरीका से, 4 तरीका से, 3 तरीका से, ठीक है। यहाँ पे 6 5 4 3 2, यहाँ पे 6 5 4 3 2 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 5 चौके 20 23 60 6 360, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6 25 30, 720 आएगा क्या, 6 25 30 से 90 18 720, इसका भी 720 ऐड कर देते हैं, कितना आएगा 0 2 2 4 6 10 7 7 14 3 17 1 18। मैं एक बार आंसर चेक कर लूँ इसका पहले, ठीक है 1800, समझ में आया ना। यहाँ क्या बोलता है, एटलीस्ट 4 फ्लैग यूज करना था, कम से कम 4 फ्लैग। मैं बोला 4, ठीक है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। सुनो यहाँ पे प्लस हो रहा था, इस जगह पे प्लस, मैं क्या बोला, या तो 4 या तो 4 या तो 5 या तो 6 या यानी कि एडिशन, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। सिंपल सी बात समझ के रखना, ठीक है। या यानी कि इंग्लिश में और तो प्लस, इंग्लिश में एंड तो इनटू, ठीक है। और होता है पॉसिबिलिटी केस में, और एंड जो होता है एकदम कन्फर्म पक्का, इसलिए वो मल्टीप्लाई यहाँ पे एडिशन, ठीक है। तो यही था, बेसिक बातें था आज हम लोगों ने किया। नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे परमुटेशन का, उसके बाद हो कॉम्बिनेशन का। और अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, कुछ कॉन्सेप्ट छूट गया होगा या फिर याद नहीं है हमें, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे जब परमुटेशन करेंगे। मेन बेसिक बात समझाना था वो मैंने समझा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।